हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ रहा है। देखिए, डायग्राम बना हुआ क्वेश्चन में ही है। ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच किया हुआ है, कोई भी ढील नहीं है उसमें। एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, ये हमारा वर्टिकल पोल है ए बी, यहाँ से टाई किया हुआ, बांधा हुआ है टू द ग्राउंड तक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब हमें पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल BC, तो ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और हमें निकालने को बोल रहा है हाइट ऑफ द पोल। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। आपने चैप्टर 8 में शुरू में सीखा था ना, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैसे होते हैं। जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, सारा सीखा था ना। तो बस वही हमें यहाँ पे यूज करना है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल या इन राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी आप लिखो, इन राइट ट्रायंगल ABC। अब हमें क्या निकालना है? AB निकालना है। दैट मीन्स एंगल C के सामने वाली साइड है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमें हाइपोटेनस दे रखा है और एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री। तो बस सिंपल, हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या रेशियो होता है, साइन होता है ना, तो बस साइन 30 डिग्री से हमें निकाल लेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ABC साइन C, साइन ऑफ एंगल C यहाँ दिया हुआ ना, साइन C इक्वल टू, ये हमारा परपेंडिकुलर है, अपॉन में हाइपोटेनस AC। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। हाँ, तो ये हमें देखो AC दिया हुआ है 20 मीटर, आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी लो। इन राइट ट्रायंगल ABC, AC हमें दिया हुआ है 20 मीटर और एंगल C दिया हुआ है 30 डिग्री। ये सारा हमें दिया हुआ है, तो बस हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। साइन C की जगह हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। AB हमें मालूम करना है, ये हमें पता नहीं है, AC हमें दिया हुआ 20। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू AB अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स AB इक्वल टू है 20, तो AB हमारा क्या हो जाएगा 20/2, दैट मीन्स 10, तो 10 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया 10 मीटर। तो इसके पोल की हाइट क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ द पोल है 10 मीटर। तो बस हम आंसर इस तरह से लिख देंगे, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आना? बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी सम्स हैं, बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में डायग्राम बना के दिया हुआ है, लेकिन हर क्वेश्चन में डायग्राम बना के नहीं देगा, आप उसको पढ़ करके उसी के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसमें हमें रेशियोज हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए कि कौन सा रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। जो कि हमारा क्वेश्चन 2 है, देखिए इसमें क्या बोला गया है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉप एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। कह रहा एक ट्री है, तो तूफान की वजह से वो टूट गया, तो उसका जो टूटा हुआ पार्ट है, ब्रोकन पार्ट है, वो झुक जाता है और ग्राउंड को टच करता है और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए, हाँ देखिए, इस तरह इसको समझिए। ये मान लेते हैं हमारा ट्री है, ये है ट्री, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी ट्री है। और मान लो ये यहाँ से टूट जाता है, इस जगह से टूट जाता है, तूफान से इस जगह से टूट जाता है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट बेंड हो गया और ये आके ग्राउंड को टच कर लेता है। ये है हमारे ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड को टच कर लेता है, तो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोला था डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये है फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री है पूरा AB, तो ये फुट ऑफ द ट्री है और जहाँ पे टच करता है उसकी डिस्टेंस क्या है? 8 मीटर। और जिस पॉइंट पे टच करता है उसको C मान लेते हैं, तो इसकी डिस्टेंस हो गई 8 मीटर, दिया हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है, मतलब पूरा AB निकालना है। तो AB एक्चुअली है क्या? देखो, अगर इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम भी दे देते हैं D, ये पॉइंट D है, मतलब D पॉइंट से ये टूटा है, तो AD प्लस DC, AD भी निकालना है हमको, DC भी निकालना है, मतलब दोनों ही चीजें निकालनी है और दोनों को हम जोड़ेंगे तभी हमारा पूरा ये ट्री की लेंथ आ जाएगी, ट्री की हाइट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक, देखो ट्री तो हमारा इसी पॉइंट से टूटा हुआ है, तो हमें ये जो DC है, जो DC लेंथ है, ये DB के बराबर ही होगी, ये DB के बराबर होगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि लेट AB ट्री
it breaks at the point D and touches the ground at point C. And ये सारी लैंग्वेज आप लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप डायग्राम बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इट टचेज द ग्राउंड, क्योंकि सारा हम मान रहे हैं इसलिए हमको ये लिखना चाहिए, टचेज द ग्राउंड एट पॉइंट सी या एट सी, ठीक है। अच्छा, अब ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है, हमारे क्वेश्चन में गिवन है। नाउ ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल सी इक्वल टू है 30 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो ट्री जो है जब ग्राउंड से बिल्कुल सीधा ही खड़ा होता है तो हमारा एंगल ए तो राइट एंगल होगा, तो अब लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, इन राइट ट्रायंगल ए डी सी। अच्छा, सबसे पहले हम देखो हमारे पास क्या क्या मालूम, बेस पता है हमें, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, इसलिए tan 30 ले लेते हैं। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन AC। tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पहले हम tan 30, तो ये हमारा परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो हम tan 30 इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा हमें क्या लेना है। tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन AC। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है ना। tan 30 हमारा होता है 1/√3 इक्वल टू AD हमको मालूम नहीं है और AC हमें पता है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 AD इक्वल टू 8, या AD इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AD इक्वल टू 8 आएगा, फिर ये जो √3 है अपॉन में चला जाएगा, एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, ठीक है, आप लोग समझ लो। तो AD की वैल्यू तो हमने निकाल लिया है, ये हम क्वेश्चन 1 डाल के छोड़ देंगे, लेकिन हमें DC भी तो हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो AD प्लस DC करेंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं, अब हमें अगर DC निकालना है, हमको ये पता है तो हम cos 30 लगा लेते हैं। cos 30 डिग्री, cos 30 मतलब cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो नाउ cos 30 डिग्री हो जाएगा AC अपॉन DC। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है ना। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इक्वल टू AC हमें पता है 8 है, AC की वैल्यू क्या है 8 अपॉन में DC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 DC इक्वल टू 8 टू 16, तो DC कितना आ गया, DC इक्वल टू आ गया 16/√3। अब ये हो गया हमारा 2 इक्वेशन। अब हाइट ऑफ द ट्री क्या होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे, या इक्वेशन डालो या ना डालो, ऐसी AD और DC हमने निकाल लिया, AD भी निकाल लिया, DC भी निकाल लिया। अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, AD प्लस DC, AD प्लस DC। तो AD हमारा कितना निकला है 8/√3, 8/√3 और प्लस ये निकला है 16/√3। अब इसका नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो बस ऊपर का ही खाली जुड़ जाएगा, तो 16 प्लस 8 कितना होता है 24, 24/√3। लेकिन ऐसा ही हम नहीं छोड़ते हैं, इसको रेशनलाइज करके छोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा आएगा, इसको रेशनलाइज करते हैं। 24/√3 है तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे भी करेंगे, तो ऊपर हमारे पास आ गया 24√3 और नीचे √3 का √3 से मल्टीप्लाई करके हो गया 3, तो 3 8 जा 24, मतलब हमारे पास आंसर क्या आया 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो बस हमें ये समझना है कि हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, 3 चीजें भी तो होती हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, और तीनों के रेशियोज में पता है। बस ये आपको याद रखना है कि किसमें कॉस लगाना है, किसमें साइन लगाना है, किसमें tan लगाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है, देखिए थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 2 चीजें पूछी गई है, तो समझते हैं, पढ़ते हैं पहले। अ कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क। एक कंट्रैक्टर है, वो बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड्स लगाते हैं। स्लाइड जो फिसलने वाला होता है, बच्चे फिसलते हैं, फिसलन पट्टी, वो लगाना चाहते हैं। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर उसका टॉप होना चाहिए स्लाइड का, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड में 30 डिग्री इंक्लाइंड हो, मतलब ऐसा।
एक स्लाइड इस तरह का चाहती है जिसका टॉप हो 1.5 मीटर ग्राउंड से, मतलब यहाँ पे टॉप है, दैट मीन्स ये वाली हाइट हमारी 1.5 मीटर है, और जो स्लाइड का एंगल है ग्राउंड से वो 30 डिग्री का बने, ये 30 डिग्री का बने ऐसा। तो हम मान लेते हैं कि पहली वाली स्लाइड की बात है, ए बी ये हाइट है स्लाइड के टॉप की हाइट है, और ये इंक्लाइंड है ए सी, ग्राउंड के सी पॉइंट पर इंक्लाइंड है, तो इसका एंगल है 30 डिग्री। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब इसकी स्लाइड की लेंथ क्या होगी, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो पहला केस भी मैंने बताया हुआ है, अब सेकंड वाला भी हम डायग्राम बना लेते हैं। तो दूसरा है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, थोड़ा बिल्कुल खड़ी स्लाइड चाहती है, एट हाइट ऑफ 3 मीटर, तो वो ग्राउंड से 3 मीटर पर होगी, वो ग्राउंड से कितना पर होगी 3 मीटर पर, और उसका एंगल ग्राउंड से बनेगा 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, दैट मीन्स वो थोड़ा स्टीप स्लाइड होगी। ये एंगल है 60 डिग्री, और ये हाइट जो है ये है 3 मीटर, ठीक है। इनका नाम कुछ और हम दे देते हैं, पी क्यू और आर, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। दो डायग्राम ने बना लिए, दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करने, हमने सॉल्व क्या करना है, हमें निकालना क्या है, इसमें ये निकालना है, इसमें ये निकालना है, मतलब स्लाइड की लेंथ पूछा है, जो फिसलन पट्टी है उसकी लेंथ पूछा गया है, ठीक है, उसका लेंथ पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला वाला, इन फर्स्ट केस। तो पहले हम फर्स्ट केस देख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं लेट ए सी इज स्लाइड, ठीक है, ए सी स्लाइड है, एंड ए बी दिया हुआ है हमें, ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर, एंड एंगल सी है 30 डिग्री, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, अब हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, एंगल सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो हम साइन 30 लेंगे, ठीक है। ABC साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा AB अपॉन AC। साइन 30 क्या होता है, 1/2 इक्वल टू AB हमारा 1.5 दिया हुआ है, और AC को नहीं पता, AC में निकालना है, ठीक है, AC में निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2, मतलब 3 आ गया, 3 मीटर, AC हमारा आ गया 3 मीटर, मतलब 3.0, दैट मीन्स 3 मीटर। ये हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब सेकेंड वाला ले लेते हैं, सेकेंड केस, इसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, सेकेंड केस में PR है स्लाइड, क्या है, PR है स्लाइड, और यही हमें निकालना है, और PQ दिया हुआ है 3 मीटर, एंगल R इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल PQR, राइट ट्रायंगल भी यहाँ पे लिख सकते हो आप, तो यहाँ भी हमें वही काम करना है, साइन ही लेना, साइन 60 डिग्री इक्वल टू PQ और PR, बिल्कुल सिंपल है, इजी है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा PQ अपॉन PR। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2, PQ हमें पता है 3 है, और हमें PR निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, √3PR इक्वल टू 3 2 6। नेक्स्ट स्टेप मैं इधर कर लेती हूँ, अब √3 नीचे आ जाएगा तो PR की वैल्यू आ जाएगी, तो PR इक्वल टू हो जाएगा 6/√3, और हम जानते हैं कि ऐसे नहीं छोड़ते, इसको रेशनलाइज करके छोड़ते हैं, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया, ऊपर हो गया हमारे पास 6√3 और नीचे हो गया 3 से हम 6 को काट देंगे, 2 आ जाएगा, तो 2√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप आंसर भी लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्लाइड इज 3 मीटर एंड लेंथ ऑफ द सेकंड स्लाइड इज 2√3 मीटर, ये आप लिख सकते हो, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इक्वल टू 3 मीटर। इसी तरह से आप इसको भी लिख लेना कि लेंथ ऑफ सेकंड स्लाइड इज 2√3 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ बच्चों, तो आज ये 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।